अनुसूचित जनजाति के संविधान में अधिकार है। कौन अछूतों को डिफाइन करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट ये शब्द टेक्नोलॉजी यूज की संविधान में, और शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन करने के लिए, आदिवासियों को डिफाइन करने के लिए शेड्यूल ट्राइब बोले। आज वही ट्राइबल शब्द को यूनाइटेड नेशंस ने मान्यता दे दिया जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले बोले थे। जयपाल सिंह मुंडा का जो डिबेट था कि हमको डायरेक्ट आदिवासी शब्द से उल्लेखित किया जाए, तो बाबा साहब ने उसके आंसर में दिया था कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कौन कौन आदिवासी है, कौन कौन आदिवासी है? इस बात को उसकी पूर्ति करने के लिए वो इस प्रोविजन यानी संवैधानिक प्रावधानों का लाभ उठा सके करके उनको शेड्यूल ट्राइब की सूची में डाला गया। वो शेड्यूल ट्राइब की सूची यानी अनुसूचित जनजाति की सूची जो थी, वो अनुसूचित जनजाति की सूची में इस देश के 2745 जनजातियां हैं। वो 2745 जनजातियां ही इस देश के आदिवासी है, कोई और नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, इसलिए इस बात को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। अब पहला सवाल जब आपको किसी ने बोला कि शेड्यूल ट्राइब नाम से है, कलेक्टर कैसे बात करेगा, तो कलेक्टर सुप्रीम कोर्ट का आदर करता है या नहीं? पार्लियामेंट के बिल के बराबर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वैल्यू होती है। कलेक्टर को सुप्रीम कोर्ट मान्य नहीं है क्या? कलेक्टर साहब सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं क्या? आदिवासी शब्द पे भारत के कई डिपार्टमेंट है, जितने डिपार्टमेंट है यहां पर अभी अभी शुरू हुआ, बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने वनवासी, अनुसूचित जनजाति, वनवासी का विरोध हुआ तो इन्होंने अभी अनुसूचित जनजाति यूज करना शुरू कर दिया। आदिवासी क्यों नहीं बोल रहे? क्या डर रहे? क्या बात है? इस देश में मुसलमान होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है इस देश में आदिवासी होना। कि जैसे आप बोलते हो अपने आप को आदिवासी, इस देश के आप मालिक बन जाते हो। बेटा ये बात एंथ्रोपोलॉजिकली प्रूव है कि इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहते हैं, भगवान नहीं था तब से आदिवासी रहते हैं। ये मैं प्रूव करके बता सकता हूं। ताली नहीं बजा रही, बिल्कुल ताली मत बजा, मेरे को मालूम है तू खींच के आया है। तो